शिवोहम। आज फिर से बहुत से प्रश्न और उनके उत्तर लेके एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ। एक बात जो भी कुछ दिनों पहले मैंने रियलाइज़ करी वो ये कि जब आप सत्य के साथ होते हैं, भले ही उस सत्य को दूसरे लोग स्वीकार करें या ना करें, किंतु यदि आप ये जानते हैं कि आप सत्य के साथ हैं और आप उस सत्य को नहीं छोड़ते, तो यकीन मानिए निश्चित ही जीत आपकी होती है। भले ही उस जीत में कुछ समय लग जाए, भले ही उस जीत के बारे में कोई और जान ना पाए, लेकिन जब वो सभी बातें दूसरे कहते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं अपने आप पे ये यकीन हो जाता है कि सत्य का साथी सदैव विजयी होता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, कभी कुछ दिन से मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था, इसलिए मैं आपके समक्ष नहीं आ पाई। पहले भी सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि शरीर मेरा थोड़ा अस्वस्थ था, जिसकी वजह से मैं जो काम मुझे करना था वो मैं नहीं कर पाई। अभी मैं जब बेड पे थी तो सोशल मीडिया को देख रही थी इसे, और कुछ बातों पे मुझे बड़ी हंसी आई कि जो बातें आज से मैं कई साल पहले बोलती थी लोगों से कि ये ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसे नहीं ऐसे, तब उस समय मुझे चुप करा दिया जाता था कि अरे नहीं, आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप ये बात मत बोलिए, ये ऐसे ही है, आप जानते नहीं हो कुछ भी। तो अक्सर मैं ज़्यादा किसी से बहस नहीं करती थी और मैं चुप रहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं जो कह रही हूँ वो सब बिल्कुल सत्य और सही बात कह रही हूँ। और आज सालों बाद वही बड़े बड़े जो अपने आप को पंडित कहते हैं या जोशी कहते हैं, वही बातें दोहरा रहे हैं। तो मैं बड़ा हाथ जोड़ के प्रभु की ये कृपा मानती हूँ कि मैं उस समय भी उसी सत्य के साथ खड़ी थी और आज भी मैं उसी सत्य के साथ खड़ी हूँ। भले ही दूसरों की नज़र में मैं कोई विजेता या कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ सी, लेकिन जितना भी प्रभु की कृपा से मुझे समझ है ऐसे, उससे अपने आप पे इतना यकीन हो जाता है कि मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। और जो भी भाई बहन मेरे से जुड़े हुए हैं सालों से, वो ये जानते हैं कि मैं हमेशा सभी को बड़ी सही और सरल राह पे चलने की प्रेरणा देती हूँ, और मैं स्वयं भी उन्हीं रास्तों पे ही चलती हूँ, उसी राह पे चलती हूँ जो प्रभु के नज़दीक होती है और पाखंड और अंधविश्वास से बहुत दूर होती है। जो भी प्रभु कृपा से मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, उससे एक बात मैं बड़े स्पष्ट अक्षरों में कहती हूँ कि पाखंड और अंधविश्वास से आप जितना दूर रहोगे, उतने ही आप प्रभु की निकटता को महसूस भी कर पाओगे और उनके निकट भी रहने का जो एहसास है आपको, वो अवश्य होगा। आजकल दिवाली को लेके, धनतेरस को लेके, क्योंकि जल्दी ही ये सब त्योहार आने वाले हैं, तो सोशल मीडिया में एक स्टंट चला हुआ है। सब लोग, जितने भी मोस्टली लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत से उपाय बताने पे लगे हुए हैं। धनतेरस पे आप ये कर लीजिए, छोटी दिवाली पे ये कर लीजिए, बड़ी दिवाली पे ये कर लीजिए, अमावस पे ये कर लीजिए, ऐसे पूजा करिए, वैसे पूजा करिए। तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है
कि जो भी उपाय आप सुन रहे हो या लोगों से बार बार या देख रहे हो, कृपया करके उन पे ध्यान मत देना से। ये कोई उपाय नहीं है, ये इनको आप टोटके जरूर कह सकते हैं, वो भी आधे अधूरे हैं, जिसको करने का मतलब है कि वो आप अपना ही अहित करेंगे। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो उनका खंडन कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि ये लोग ये ऐसा गलत प्रचार कर रहे हैं या इस श्लोक का, ये इस मीनिंग का गलत मतलब निकाल रहे हैं और आपको गलत सलाह या गलत मंत्र या गलत तरीके बता रहे हैं ऐसे। लेकिन फिर भी कई लोग सोचते हैं अरे हम ऐसे कर लेंगे तो शायद जो वो कह रहे हैं, क्योंकि एक लाइन उन सबके साथ जुड़ी हुई है। आप हमारा ये उपाय कर लो तो आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, आप हमारा ये उपाय कर लो ये आप करोड़पति बन जाओगे, आप ये भगवान के 28 नाम ले लो, आप ये 32 नाम ले लो, आप ये मंत्र पढ़ लो तो आप करोड़पति बन जाओगे ऐसे। अरे भैया, अगर करोड़पति बनना इतना ही आसान होता तो क्यों ना सारी दुनिया करोड़पति रातों रात हो जाती, कोई मेहनत नहीं करता। किसी के भाग्य में जो लिखा है अगर वो परिवर्तन हो सकता था आपके द्वारा, तो फिर तो बात ही क्या थी। फिर तो इस संसार में ही कोई गरीब, कोई निर्धन, कोई दरिद्र नहीं होता सी। और आपका तो कहना है रात को ये उपाय करो और सुबह आप करोड़पति बन जाओगे। इस मैंने तो ऐसा भी सुना है और मुझे ये सब सुन के बहुत हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि आप ये सब करके किसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसके भाग्य विधाता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप तो स्वयं अपने आप के भी भाग्य विधाता नहीं है। आपकी डोर भी किसी और के हाथ में है और आप दूसरों के भाग्य की बात करते हैं ऐसी। अगर आप में इतनी ही क्षमता है कि आप हर एक को रातों रात करोड़पति बता सकते हैं या एक उपाय या एक मंत्र बोलने से आप किसी दूसरे का पूरा जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो आप में तो बहुत क्षमता है ऐसी। और आप ये जो क्षमता है उसका उचित प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। मेरा सिर्फ आप सबसे यही निवेदन है कि इस पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहिए। त्योहार हमारे जीवन की नीरसता को समाप्त करने के लिए आते हैं। हमारा जीवन का जो उत्साह है, जो खुशियां हैं, जो रोजमर्रा की भाग दौड़ में, दुख में, सुख में या हजारों उलझनों में जो कहीं खो जाता है, त्योहार हमें वो खुशी देने के लिए आते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में जो हमारा अपनापन है वो कहीं ना कहीं जो समाप्त होने की कगार पे आ जाता है, त्योहार उन्हें हम सबके बीच में लाके हम सबको एक करने का प्रयत्न करता है। दिवाली का त्योहार है एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का पर्व है। कोई आपके घर में आ रहा है, आप किसी के घर में जा रहे हो, मेल मिलाप बढ़ने से मन के जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाते हैं, मन की जो मैल है वो मिट जाती है और आपके दूसरों के साथ मधुर और सुंदर संबंध बन जाते हैं। जीवन की भाग दौड़ जब कष्ट देती है तब कहीं ना कहीं अपनों की याद आती है। तो ये जो त्योहार है, दिवाली का त्योहार, उन्हीं अपनों को और अपना बनाने का प्रयास करता है। धनतेरस को मैं एक बस आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो हमारा शास्त्र कहता है। देखिए, आप धनतेरस की पूजा कैसे करते हैं या दिवाली की पूजा कैसे करते हैं, ये किसी और के द्वारा कहे अनुसार मत कीजिए। आप जैसे अपने घर में पूजा करते हैं, जैसे आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको बताया है, आप वैसे ही पूजा कीजिए इसे।
क्यों? क्योंकि जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी पूजा का विधि विधान है। मैं आपके हिसाब से पूजा नहीं करती, आप मेरे हिसाब से पूजा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो आपकी कुल रीति परंपरा चली आ रही है, आपकी माता जी जो पूजा करती हैं या आपके घर में दादी है या नानी है, जैसे वो बताते हैं तो आपके परिवार के सदस्य जैसी पूजा करते आ रहे हैं आप वैसे ही कीजिए, वही सबसे उत्तम है। आज किसी ने दो बातें करी कि पूजा ऐसे करिए आप ऐसे करने लगोगे, किसी ने कहा ऐसे नहीं जी ऐसे करिए आप वैसे करने लगोगे, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कुल रीति है, कुल परंपराएं हैं, आप उनको छोड़ दोगे, जो कि शुभ नहीं होगा। तो पूजा की जो विधि है वो आपकी अपनी होनी चाहिए। भले ही आप केवल भगवान को प्रणाम करो, भले ही आप उनको मीठा चढ़ाओ, आप उनको फल चढ़ाओ, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका प्यारा सुंदर भाव है भगवान के प्रति, आप वैसे ही प्रणाम करके वो भोग भगवान को अर्पित कीजिए। प्रभु उतने में ही प्रसन्न है, माँ लक्ष्मी उतने में ही आप पे कृपा करेगी। 3 दिन धनतेरस, छोटी दिवाली और अमावस, इसके जो मेन कि हम लोग ये क्यों मनाते हैं और इस दिन क्या खास है ऐसी, वो मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले धनतेरस, धनतेरस को हम यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन एक दिया जो होता है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमदेव के निमित्त जलाया जाता है। वो दिया आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं और तिन्नी के तेल का भी जला सकते हैं। उसमें आप छोटा दिया ना लें, एक बड़ा दिया लें ऐसे, और जो आपके घर की सबसे ऊंची जगह है ऐसी, जैसे जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनके पास बालकनी हो सकती है ऐसे, तो वो बालकनी में अपनी रख सकते हैं। कई लोगों का जिनका जड़ से मकान है या जिन फ्लैटों में जिनके पास उनकी छत है, वो छत पे वो दिया जला सकते हैं ऐसे। जितना ज़्यादा ऊंचा स्थान होगा उतना ही अच्छा है। और जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं वो धरती पे दिया ना रख के, कोई उनके घर में स्टूल हो या कोई ऊंचा टेबल हो जो आसानी से वो अंदर बाहर कर सकते हैं, उसे आप अपनी बाहर बालकनी में रख के उस पे वो दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। बस ध्यान 2 बातों का देना है। एक तो ये जो यम का दिया है वो घर के अंदर यानी घर के भीतर नहीं जलाया जाएगा, ये दिया हमेशा घर के बाहर ही जलाया जाएगा। और दूसरा, इसकी जो दिए की लो है वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। इसमें गोल बाती नहीं रखते हैं, लंबी बाती रखी जाती है ऐसी, और इसको दक्षिण दिशा की ओर आप जला के रखिए और भगवान यम को प्रणाम करिए। ये यम द्वितीया कहलाता है। तो आप यम भगवान को प्रणाम करिए और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करिए। तो जैसे कि मैंने बताया है, इसको हर कोई कर सकता है, किसी के लिए ऐसी बंदिश नहीं है। हाँ, बस ये है कि जिनका आपके पास छत है तो आप छत में जलाइए, और जिनके पास बालकनी है तो वो बालकनी में जला सकते हैं ऐसी। और जो नीचे के मकान में है कि धरती के साथ जुड़े हैं, तो वो अपने घर के बाहर जो भी उनकी जगह है, बालकनी है या बरामदा सा है, कुछ भी है, उसमें टेबल रख के वो उसको ऊंचा करके जला सकते हैं ऐसे। और थोड़ा सा आप उस दिए के आगे थोड़ा सा मीठा रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे,
और हमारा परिवार फलता फूलता रहे। धनतेरस पे बाकी तो आप बर्तन खरीदते ही हैं। अगर हो सके तो चांदी का कोई बर्तन खरीदिए, नहीं तो आप तांबे का या पीतल का कोई बर्तन खरीद सकते हैं, नहीं तो स्टील का बर्तन खरीद सकते हैं। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेके प्रकट हुए थे, तो उसको बर्तन को कोई भी आप बर्तन खरीद सकते हैं, उसे शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन झाड़ू का खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू में कहते हैं लक्ष्मी जी का वास होता है। और बात भी सही है, क्योंकि झाड़ू ही वो वस्तु है जिससे हम अपने घर की दरिद्रता को बाहर निकालते हैं। इसीलिए इस दिन झाड़ू का खरीदना शुभ मानते हैं। अभी कुछ समय से धनियों को खरीदने का भी प्रचलन चल रहा है कि धनिया खरीदना भी शुभ होता है, तो आप धनिया भी खरीद सकते हैं, जौ भी खरीद सकते हैं। ऐसे दोनों ही शुभ लाभ हैं, ऐसे दोनों में ही बरकत है। और उसे बाद में आप अपने घर के रसोई घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर को खूब सुंदर से लाइटों से, मोमबत्तियों से दिए जलाइए। धनतेरस के दिन कम से कम आप अपने घर में 5 दिए अवश्य जलाइए, सरसों के तेल के। यदि आप ज़्यादा जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 दिए अवश्य जलाइए, यम के दिए को छोड़ के, तो वो बहुत शुभ माने जाते हैं। 2 दिए आप अपने घर के, जो आपका मेन एंट्रेंस है, दोनों साइड एक एक दिया अवश्य रखिएगा। ये तीनों दिन रखिएगा, धनतेरस पे भी, छोटी दिवाली पे भी, बड़ी दिवाली पे भी। आजकल लोग मोम के दिए बने बनाए मिलते हैं, वो ले आते हैं, जलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जलाइए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सरसों के तेल का भी दिया जरूर जलाइए। इसे छोटी दिवाली को आप पूजा करिए, जैसे रोज की भगवान की पूजा करते हैं, ऐसी भगवान को मीठे का भोग लगाइए। और जो भी आपकी पूजा का विधि विधान है, नित्य नेम है, उसे आप जरूर करिए। बड़ी दिवाली अर्थात अमावस के दिन कई घरों में, हम लोगों के घरों में उस दिन कढ़ाई चढ़ती है, तवा नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के घर में रिवाज होगा कि उस दिन कढ़ाई ही चढ़ती है, तवा नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसे अर्थात रोटी नहीं बनती है, पक्का भोजन बनता है, जैसे पूड़ी बनती है, कचौड़ी बनती है, खीर बनती है, ऐसी, या और भी जो सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। उस दिन अपने पितरों के निमित्त भी सुबह कुछ ना कुछ दान अवश्य करिए। भले ही जो आपने भोजन बनाया है बिना लहसुन प्याज का, आप एक थाली मंदिर में जाके दे सकते हैं। ब्राह्मण को घर में बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप बाहर दे सकते हैं। नहीं तो दूध या फल या कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो, कुछ आटा, कुछ चावल या चीनी, जो भी है ऐसी, वो आप अपने पितरों के निमित्त जरूर मंदिर में दान करके आइए। और पीपल पे जल अवश्य चढ़ाइए। पीपल पे चढ़ाया हुआ जल पितरों को मिलता है। तो ये सुबह का काम है। शाम को भगवान की पूजा करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, गणेश जी की पूजा करिए, कुबेर जी को प्रणाम करिए ऐसे। और जो भी, जैसे कि मैंने आपके कहा, जैसे आपकी घर की परंपरा है, कुल रीति है, आपकी माता जी पूजा करती हैं ऐसी, उसी विधि विधान से आप पूजा करिए। किसी और के कहने पे आके अपनी पूजा को इधर से उधर मत करिए ऐसी। हाँ, ये प्रार्थना जरूर है कि अपने मंदिर को खूब सुंदर से सजाइए, अपने
भगवान को खूब अच्छे से श्रृंगार कीजिए, उन्हें सुंदर चुन्नी, हार, जो भी देवी देवता आपके घर में विराजमान हैं, आप उन्हें अच्छे से अच्छा भोग, अच्छे से अच्छे वस्त्र अर्पण करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि हे भगवान, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारी संपत्ति और संतति सदा खुशहाल रहे और वृद्धि को प्राप्त हो, और हम सदैव आपकी भक्ति करते रहें, आपको प्रणाम करते रहें और आप हमें आशीर्वाद देते रहें। दिवाली का ये पर्व आप सभी के लिए ढेरों खुशियां लेके आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इस दिवाली बाहर जो दिए जलाते हैं, एक दिया प्रभु के प्रेम का अपने भीतर भी जागृत करिए और इस पूरे संसार को रोशन करिए। संसार को ना भी करे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि संसार को रोशन करने का काम संत लोग करते हैं, लेकिन हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ऐसे, हम उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला सकें, इतना प्रयास अवश्य करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अपनी कथाओं में भी बोलती हूँ और साधारण जब सत्संग होता है तब भी मैं ये बात बोल सकती हूँ कि किसी का अच्छा कर सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना कर सको तो कोई बात नहीं, किंतु कभी किसी का बुरा मत करो। आपके हाथों से, आपके मन से या वाणी से किसी को दुख ना पहुँचे, ये प्रयास अवश्य करिएगा। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवोम।